हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम पढ़ेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं बार बार आपसे कहती हूँ, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आपके हर एग्ज़ाम में। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो देखेंगे कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। इन क्वेश्चंस के द्वारा ही आपके को काफ़ी कुछ आपकी तैयारी हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए। क्वेश्चन मैं इस तरीके से बता रही हूँ कि अगर आप कान में हेडफोन लगा के टहलते घूमते भी अगर इनको सुनते हैं तो आपकी तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो सुनते रहिए, अच्छे से लर्न करते रहिए। और लास्ट वीडियो में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी, उनके आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। आपको आता है तब भी, नहीं आता है तो भी, जो भी आता है आप दीजिए। सर्च करके दीजिए, बुक में देख के पढ़ के उसका आंसर दीजिए। अगर उस आंसर के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसको लिखिए। इससे आपको, देखिए, आप जब सर्च करेंगे तो आपकी कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी और जब आप उसको लिख देंगे तो आपको अच्छे से और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो प्लीज़ क्वेश्चन के आंसर देखिए, सर्च करिए, ढूंढिए और उनको लिखिए ज़रूर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित है। तो मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण जो है वो रैफेल के द्वारा चित्रित है। और देखिए, रैफेल जो है उच्च जागरण काल के हाई रेनेसा के कलाकार थे। इनमें 3 कलाकार थे हाई रेनेसा के, लियोनार्दो विंची, माइकल एंजेलो और रैफेल। उनमें से ये रैफेल हैं जिन्होंने मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण का चित्रण किया है। और रैफेल का जन्म 6 अप्रैल 1483 ईस्वी में उर्विनो में हुआ था और इन्होंने टेपेस्ट्री डिज़ाइन का आविष्कार किया था। और इनकी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कृति है, आपने सुनी होगी, स्कूल ऑफ एथेंस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता था। देखिए, डिवाइन पेंटर भी रैफेल को ही कहा जाता था। और ये जो है, रैफेल ने पेरिजिनो के स्टूडियो में चित्रकारी सीखी थी और यहीं पर इन्होंने सैनिकों का स्वप्न, द नाइट ड्रीम नामक चित्र की रचना की थी, जो नेशनल गैलरी लंदन में संग्रहित है और डिवाइन पेंटर की उपाधि इन्हें दी गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, स्वच्छंदतावाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखा करता था। तो जो स्वच्छंदतावाद यानी रोमांसवाद, जेरी कार्ल्ट। ठीक है, जेरी कार्ल्ट जो था वो रोमांसवाद का जन्मदाता था और ये अपने घर में स्टडी के लिए लाशें रखता था, उनको स्केच करता था, उन पे उनकी जो है स्टडी पूरी करता था ये। और इन्होंने 1819 में जेरी कार्ल्ट ने अपना पहला रोमांसवादी चित्र मेदुसा का बेड़ा बनाया था, जो फ्रेंच राष्ट्रीय कला भवन में प्रदर्शित हुआ था। जेरिको ने मेदुसा के जहाज की घटना को प्रदर्शित करने के लिए मेदुसा का बेड़ा चित्रित किया था। और इस चित्रण कार्य के लिए वो वहाँ की जो इस मेदुसा का बेड़ा, यहाँ पर एक घटना हुई थी, जहाज जो है डूब गया था और उसमें ऐसा कहा जाता है कुछ अधिकारियों की गलती से वो गलत बन गया था, ठीक से उसके बोल्ट वोल्ट नहीं लगे थे, तो उससे बहुत लोगों की जानें गई थी। तो ये मतलब इन्होंने जो चित्र बनाया था, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये उस घटना को देख कर आए थे, उस तरीके से इन्होंने मेदुसा का बेड़ा बनाया है। और इन्होंने वहाँ पे जो लाशें जो उस पर पड़ी, मतलब उसमें जो बनाई हुई हैं मेदुसा का बेड़ा, आप चित्र देखेंगे तो बिल्कुल लगता है असलियत का पूरा भाव दिखाए हैं। तो इन्होंने जो उस घटना से संबंधित थे उनसे भी बात की थी। और बाकी जो है, इन्होंने लाशों का चित्रण करने के लिए, जो भाव दिखाने के लिए, जो जहाँ पे लाशें रखी होती हैं उनको जाकर वहाँ पर इन्होंने स्टडी भी की थी, उनके स्किन कैसी होती है, उनका चेहरा कैसा होता है, देखने में कैसे लगते हैं, इस तरीके से इन्होंने पूरा सर्च किया था। ठीक है, तो लाशों को घर में रखकर स्टडी करने वाला, मतलब चित्रण करने वाला कौन था, तो जेरी कार्ल्ट था। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है। तो ये प्रभाववाद से संबंधित है, ऑप्टिकल मिक्सचर आंदोलन। और फ्रांस में प्रथम वाद के रूप में प्रभाववाद की स्थापना सन 1872 ईस्वी में क्लोद मोने द्वारा बनाए गए चित्र सूर्योदय के प्रभाव, इम्प्रेशन ऑफ द सनराइज से हुआ था। और ऑप्टिकल मिक्सचर का संबंध इसी वाद से माना जाता है। और प्रभाववाद की प्रथम प्रदर्शनी 1874 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। ठीक है, तो क्षणिक प्रभाव भी इसके लिए कहा जाता है, सूर्योदय के प्रभाव को। ठीक है, तो इन्होंने इसी को ऑप्टिकल मिक्सचर भी कहा, इससे संबंधित है ये।
उसके बाद नेक्स्ट है स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन हैं? तो स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार सेजा थे। और सेजा जो है आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता भी कहा जाता है इनको, सेजा को। उसके बाद नेक्स्ट है जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो जॉर्ज ब्राक जो है वो घनवाद से संबंधित थे। ब्राक एवं पिकासो जो है घनवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। घनवाद का जो समय है वो 1907 से 1925 तक माना जाता है। ब्राक का चित्र जो है निर्वस्त्र स्त्री घनवाद की दिशा में इनका प्रथम चित्र था। ठीक है, याद रखिएगा। जॉर्ज घनवाद के जो थे वो जॉर्ज ब्राक थे, कला आंदोलन के से संबंधित थे, जॉर्ज ब्राक और पिकासो। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था? तो 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार जो था वो पिकासो था। हाँ, और पिकासो को अभी मैंने बताया आपको, पिकासो को घनवाद का जनक कहा जाता था। और देखिए पिकासो का जन्म 1881 स्पेन में हुआ था। और इनकी कुछ इम्पोर्टेंट इस वाद की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। घनवाद 1907 में शुरू हुआ था, ख़त्म हुआ था 1925 में। उसके बाद पिकासो जो थे उनके कार्यकाल को 2 भागों में बांटा गया था, पिंक पीरियड, ब्लू पीरियड। आप जानते हैं ब्लू पीरियड 1901 से 1904 चला था, पिंक पीरियड 1905 से 1908 तक चला था। ठीक है, और अवन्नियों की स्त्रियां नामक जो है चित्र है, पिकासो ने घनवाद का पहला चित्र था अवन्नियों की स्त्रियां, पिकासो द्वारा बना हुआ। और देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको 2 भागों में, कितने भागों में बांटा गया था? तो 2 मैंने आपको बताया था, संश्लेषणात्मक घनवाद और विश्लेषणात्मक घनवाद। और पिकासो के 2 पीरियड थे, पिंक पीरियड, ब्लू पीरियड। और बाकी अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है घनवाद के कितने आयाम थे, तो आपको बताना है 2 आयाम, अनेक आयाम थे। ठीक है, इसके जो घनवाद के जो आयाम है वो बहुत तरीके से, ट्रायंगल, गोला और बहुत तरीके से ये बनाया गया, तो इसके बहुत सारे आयाम हैं। तो अगर एग्जाम में आता है कि घनवाद के कितने आयाम हैं, तो अनेक इसके आयाम हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया था? तो मणिकुट्टम इसका आंसर है। मणिकुट्टम आप जानते हैं, बाइजेंटाइन कला मैंने आपको बताया है, मणिकुट्टम कला में छतों और दीवारों को मणिकुट्टम विधि से अलंकृत किया गया था बाइजेंटाइन कला में। ठीक है, और इसका समय है 527 ईस्वी से 565 तक, और यह समय ईसाई कला का प्रथम स्वर्णकाल कहा जाता है। देखिए मणिकुट्टम विधि जो होती है मैं आपको बता चुकी हूँ, छोटे छोटे पत्थरों के साथ छोटे छोटे शीशों के टुकड़ों का प्रयोग होता है, और इस शैली में बैंगनी रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। और इसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो गोथिक कला है उसमें रंगीन कांच की खिड़कियों से संबंधित है। बाइजेंटाइन कला छोटे छोटे कांच के टुकड़े लगाए जाते थे, रंगीन कांच के टुकड़े लगाए जाते थे, मणिकुट्टम इसको कहा जाता है। और जो गोथिक कला है वो रंगीन कांच की खिड़कियों से संबंधित है, इसमें बड़े बड़े दरवाजे और रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार कौन है? तो द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार लियोनार्डो दा विंची हैं, और द वर्जिन ऑफ द रॉक्स इसको सैल खंडों की कुमारी भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप दोनों नाम याद रखिएगा, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स और सैल खंडों की कुमारी। और लियोनार्डो तो जानते ही हैं आप, यथार्थवाद से संबंधित थे, और इनकी एक और कृति है ईसा का अंतिम भोजन भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। लीडा और हंस नामक कृति का भी इन्होंने निर्माण किया है। उसके बाद नेक्स्ट है गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया है? तो एंजर्स थे। एंजर्स जो थे वो गोथिक कला के चित्रकार थे, इन्होंने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया है। ठीक है, और गोथिक युग में केवल इटली ही एक चित्रकला का केंद्र था, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो प्लेटो के द्वारा 2 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे गए थे, एक तो है रिपब्लिक और दूसरा है सिंपोजियम। ठीक है, याद रखिएगा, और ये यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे प्लेटो। उसके बाद नेक्स्ट है
पॉल सेजा किस शैली के चित्रकार थे? तो पॉल सेजा जो हैं वो उत्तर प्रभाववाद के चित्रकार थे और इनकी 3 स्नानमग्नाएँ कृति जो है बहुत प्रसिद्ध है और ये लुव्र संग्रहालय पेरिस में रखी हुई है। और इनके कुछ अन्य चित्र हैं जैसे काली घड़ी, चाचा दोमी, ताश खेलने वाले इत्यादि इनके जो है प्रसिद्ध कृतियां हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई है? मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। फ्रांसको की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? 1940 ईस्वी में इस गुफा की खोज हुई थी, ठीक है? मार्शल नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी और इस गुफा में एक चित्रवीथी स्थित है जिसे वृषभों वाला कक्ष कहा जाता है और इसमें 4 बैल बने हैं 18 फीट के और मतलब 18 फीट के और लंबाई जो है मतलब 18 फीट की इसकी लंबाई है 4 बैलों की। और इसमें 3 चित्र पूर्ण हैं और 1 चित्र अपूर्ण बना है और जो इनकी जो किनारे की जो आउटलाइन है वो काले रंग से बनी है। उसके बाद नेक्स्ट है रोकोको कला विकसित हुई थी। कहाँ विकसित हुई थी रोकोको? तो इसका जो जन्म स्थान है वो फ्रांस था रोकोको का और इस शैली का सर्वप्रमुख कलाकार बुसे है और इनका जो विश्व प्रसिद्ध चित्र है रोकोको शैली में बुसे का डाइन का स्नान है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा मातिस किस कला आंदोलन का कलाकार था? पता है आपको? फाववाद के थे मातिस जो थे और मातिस जंगलवाद इसे कहा जाता था और फाववाद का जो जन्म था वो फ्रांस में हुआ था और इसका प्रभाव जर्मनी पर पड़ा था। फाववाद की प्रथम प्रदर्शनी 1905 में हुई थी और भारत में भाववादी प्रेरणा लेने वाले जो कलाकार हैं वो सैलोज मुखर्जी हैं। ये लाइन याद रखिएगा। भारत में भाववादी तरीके से जो काम किया है वो सैलोज मुखर्जी ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? तो गति पर आधारित था भविष्यवाद, ठीक है? तो देखिए भविष्यवाद जो है वो आधुनिक कला का आरंभ भविष्यवाद से हुआ है और इसके जन्मदाता फिलिप्पो तोमासो मारिनित्ती हैं। 1909 में इन्होंने साहित्यिक भविष्यवाद का प्रथम घोषणा पत्र तैयार किया और यह घोषणा पत्र ला फिगारो पत्रिका ने प्रकाशित करवाया जिसमें भविष्य की दिशा में विकासशील होने की आवश्यकता पर बल दिया गया था, ठीक है? तो गति पर आधारित जो आंदोलन था वो भविष्यवाद था और इनमें जो है कुछ आधुनिक यंत्र युगीन जीवन के असीम गतित्व की प्रशंसा की गई थी। उसी तरीके से इन्होंने इस गतित्व को उसमें रखकर इन्होंने यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं और भविष्यवाद जो है वो इटली में मतलब इसका जन्म हुआ था और इसके प्रणेता जो हैं फिलिप्पो तोमासो मारिनित्ती कहे जाते हैं, ठीक है? याद रखिएगा जो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जो आपको बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्नान स्थल किस चित्रकार का चित्र है? तो इसमें पहला ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, दूसरा जॉर्ज सोरा, तीसरा जॉर्ज ब्राक और चौथा पिकासो। तो आपको बताना है स्नान स्थल किसने चित्रित किया था। दूसरा क्वेश्चन है पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? तो पेंटर ऑफ सीरीज पहला ऑप्शन है मोने, दूसरा है माने और तीसरा है देगा और चौथा है रिनायर। तो पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं इन कलाकारों में से आपको बताना है। तो इसके आंसर आप जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।